के मेन प्रिंसिपल ऑफ जैनिज्म। शुरू करने से पहले प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो। मेरी कोशिश रहती है कि आपको इजी नोट प्रोवाइड कर सकूं। देखो, जो मेन प्रिंसिपल है जैनिज्म, पहला है सोल एंड कर्मा के बारे में बात करते हैं। सोल जिसको ये बोलते हैं जीवा। जीवा में क्या आ जाएगी? जो भी लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है, ऑल जो भी हमारी लिविंग बीइंग हैं, जो भी लिविंग थिंग्स हैं वो सब आएंगी सोल जीवा। कॉन्शियस लिविंग एंटिटी, लिविंग बीइंग, ऑल लिविंग थिंग्स सब आ जाएंगी सोल में। सोल के 2 टाइप्स बताए हैं हमने आत्मा के। एक है लिबरेटेड सोल, एक है बॉन्ड सोल। लिबरेटेड सोल अब सिंपली समझे जो मुक्ति को प्राप्त कर चुकी है। जैसे हम देखते हैं कि कुछ लोग महात्मा पुरुष होते हैं जो कि क्या है, जिन्होंने जो ये अपनी डेली लाइफ है संसारिक मोह माया को त्याग देते हैं, ठीक है। उनका एक ही लक्ष्य होता है लिबरेशन की प्राप्ति करना, मुक्ति को प्राप्त करना है। तो वो होती है लिबरेटेड सोल, ठीक है, जो संसारिक बंधनों से जिन्होंने मुक्ति पा ली। सेकंड होती है बॉन्ड सोल, जो हम हैं, जैसे जो हम संसारिक कार्यों में उलझे हुए, अपने संसारिक कर्मों को पूरे करते हैं, हम कार्मिक, ठीक है, कार्य करते हैं, तो वो होती है बॉन्ड सोल। तो लिबरेटेड सोल जिसको ये बोलते हैं सीधा, फ्री फ्रॉम कर्मा, जो कर्मा से फ्री है, ठीक है। और सेकंड है जो बॉन्ड सोल जिसको ये बोलते हैं संसारी जीवा, यानी कि जो संसार में रहते हैं, जो संसारिक कामों में उलझे हुए हैं। स्टिल अटैच टू कर्मा, अंडरगोज बर्थ एंड डेथ, ठीक है, जो अटैच्ड हैं अपने कर्मा से और जो इस बर्थ और डेथ की एक जो इसमें हम रहते हैं, ठीक है। और सेकंड मैंने बात की है सोल के बाद कर्मा की। कर्म क्या है? दीज पार्टिकल्स आर अट्रैक्ट बाय मेंटल, वर्बल, फिजिकल एक्शन, स्पेशली व्हेन इन्फ्लुएंस्ड बाय पैशन, कि जो एंगर, प्राइड, डिसीट एंड ग्रीड, जो भी हम कार्य करते हैं, मान चाहे हम जैसे कोई भी हम वर्बली मुंह से बोल के हम किसी का कोई भी कार्य करें, ठीक, वो भी हमारा एक्शन में आएगा, हमारे कर्म में आएगा। चाहे हम कुछ फिजिकली कर रहे हैं, चाहे हम कोई एंगर, गुस्से में आके कर रहे हैं, प्राइड से कर रहे हैं, डिशिट कर रहे हैं, ग्रीड, लालच से कुछ भी काम कर रहे हैं, तो वो सब हमारे कर्म होते हैं। थ्रो पर इन्होंने जो जैनिज्म में बात किया है कि थ्रो राइट पाथ, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट, और इन तीनों को इन्होंने जो नाम दिया वो दिया 3 ज्वेल्स ऑफ जैनिज्म, इसको बोलते हैं। इन्होंने कहा कि अगर हम राइट पाथ, राइट नॉलेज और राइट कंडक्ट रहें तो क्या कर सकते हैं हम? कार्मिक इनफ्लो स्टॉप एंड एग्जिस्ट कर्मा आर डिस्ट्रॉय, ठीक है, लीड टू लिबरेशन। तो हम जो भी हमारे गलत कर्म हैं उनसे बाहर निकल सकते हैं, और हम लिबरेशन को प्राप्त कर सकते हैं अगर हम इन 3 ज्वेल्स पे चलें, राइट फेथ, राइट नॉलेज और राइट कंडक्ट, ठीक है। अगर ये हम अपनी ज़िंदगी में अपनाएं तो हम क्या है, हम भी लिबरेशन की तरफ लीड कर सकते हैं। फर्स्ट में इन्होंने बात की सोल और कर्मा की, आत्मा और कर्म की। सेकंड इन्होंने जो पॉइंट है, इनका प्रिंसिपल है, वो है सियादवाद। सियादवाद इनमें ये मानते हैं कि इट इज़ थ्योरी ऑफ रिलायबिलिटी ऑफ नॉलेज दैट बिलीव्स दैट नॉलेज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी एब्सोल्यूट, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में जब कोई बात एब्सोल्यूट नहीं है, वो रॉन्ग नहीं है लेकिन वो एब्सोल्यूट भी नहीं है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम समझेंगे, मान लो कि इमेज एंड डिस्क्राइब एन एलिफेंट, ठीक है। 1 पर्सन माइट टच द लेग, मान लो हमारे सामने एलिफेंट है और एक पर्सन ने उसकी लेग को टच किया एंड से इट इज़ लाइक ए पिलर, उसने कहा कि ये तो एक पिलर की तरह है, ठीक है, इट इज़ है। अनदर माइट टच द ट्रंक, और दूसरे ने फिर वो ट्रंक को टच किया एंड से इट इज़ लाइक ए स्नेक, और फिर उसने कहा कि एक स्नेक की तरह है, इट इज़ नॉट, वो नहीं है। तो उन्होंने कहा कि एंड वाइज पर्सन वुड अंडरस्टैंड दैट बोथ आर ट्रू फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव पर्सपेक्टिव, इट इज़ और इट इज़ नॉट। तो अगर कोई वाइज पर्सन होगा वो सोचेगा कि हाँ, जो ये बात कह रहा है वो सच है भी नहीं, लेकिन वो गलत भी नहीं कह रहा, क्योंकि वो एक उसको उपमा दे रहा है। मान लो किसी चीज़ को हम किस चीज़ से रिलेशन बना रहे हैं, हम किस चीज़ को देखकर हम कह देते हैं ना कि ये बिल्कुल, कोई चीज़ हम कई बार देखते हैं कि लगता है कि हाँ ये तो उसकी तरह दिख रहा है, वो है जब हम किसी चीज़ का एक रिलेशन बैठा रहे हैं, लेकिन वो ओरिजिनली वो चीज़ है नहीं, लेकिन हम उसको एक रिलेशन दे रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं हम दूसरी चीज़ से। जैसे उन्होंने उसकी ट्रंक को रिलेट कर दिया स्नेक के साथ कि वो स्नेक की तरह है, लेग को रिलेट कर दिया पिलर के साथ, तो वो होता है सियादवाद, जहाँ पर बात गलत भी नहीं है लेकिन वो सच भी नहीं है, सिर्फ हम उसको एक रिलेट कर रहे हैं दूसरी चीज़ से समझने के लिए, या हम अपनी बातों को कहने के लिए हम उस चीज़ को रिलेट कर रहे हैं। थर्ड इन्होंने जो बात की है, इनका जो प्रिंसिपल है वो है अनेकांत
बात जिसमें अनेक पॉइंट होंगे, अनेक से याद रखना, जिसमें एक ही बात के अलग अलग बात, जिसमें सारी सही हैं लेकिन पॉइंट अलग अलग पर्सन का अलग अलग है, ठीक है। अगर सिंपली से आप समझो कि जैसे हम जब छोटी क्लासेस में ऐसे वगैरह आते हैं लिखने के लिए, किसी टॉपिक पे कोई भी मुद्दा ले लो, कोई भी करप्शन है या कुछ भी ले लो, तो जब हमें कोई भी एक मुद्दा मिलेगा तो ज़रूरी नहीं है अगर 10 स्टूडेंट उसके बारे में लिख रहे हैं तो सबका सेम पॉइंट होगा। बात सब सही लिखेंगे लेकिन सब अपने अपने पॉइंट से लिखेंगे, ठीक है। वही है कि जब एक ही चीज़ के बारे में सबके अलग अलग पॉइंट हैं, गलत किसी का नहीं है लेकिन सही सबका है, लेकिन सबकी अपनी थिंकिंग है कि वो उसमें क्या चीज़ देगा। अब कोई किसी के सामने आपने बॉल फेंक दी, कोई बच्चा देखेगा कि उसका कलर, कि हाँ इसका कलर ऐसा है, एक देखेगा कि ये गोल है, बात दोनों की सही है, ठीक है, गलत कोई भी नहीं है। तो वो है इसमें बात किया ना, रियलिटी इज़ मल्टी फैसिड एंड कैन बी परसीव एंड अंडरस्टैंड इन डिफरेंट वे डिपेंडिंग ऑन द पर्सपेक्टिव, कि वो हमारा अलग अलग पर्सपेक्टिव है किसी भी चीज़ के बारे में, हमारी थिंकिंग है अलग अलग, हम उसके बारे में गुण। एग्जाम्पल के तौर पे जिसमें हमने एग्जाम्पल लिया है यहाँ पर एक मैंगो का, कि एक पर्सन ने बोला कि मैंगो एज येलो इन कलर, कि मैंगो का कलर येलो है, और सेकंड पर्सन वही सामने मैंगो पढ़ा है उसके बारे में बोल रहा है कि मैंगो, उसने मतलब जब देखा कि ये मैंगो क्या है, खा कर देखा कि स्वीट एंड टच, मैंगो सेम है लेकिन उसने बात की है कि वो मीठा है, एक ने बात की यार ये तो येलो कलर का है। बात दोनों की सही है, हम दोनों को गलत नहीं कह सकते। तो अनेक का बात क्या कहता है कि बोथ ए आर एंड बी करेक्ट फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव व्यू पॉइंट, कि अपने व्यू पॉइंट से दोनों सही हैं। द मैंगो हैज़ मल्टीपल एट्रीब्यूट्स, क्योंकि जो मैंगो है उसके मल्टीपल एट्रीब्यूट, उसके अलग अलग गुण हैं। अब एक इंसान है उसके अलग अलग गुण होंगे, कोई उसको कहेगा यार ये तो ईमानदार है, वो भी गलत नहीं कह रहा है, कोई कहेगा ये सच बोलता है, वो भी कोई गलत नहीं कह रहा। तो वही है कि एक ही बारे में वो उसकी थिंकिंग है कि उसको उसके बारे में क्या नज़रिया है, ठीक है, कि दोनों ही सही। जब इस तरह के देखा कि मैंगो के अलग अलग गुण हैं, कलर है, टेस्ट है, शेप है, एंड ईच पर्सपेक्टिव हाईलाइट से डिफरेंट एस्पेक्ट्स, ठीक है, तो सभी अपनी तरीके से अलग अलग उसके एस्पेक्ट दे रहे हैं। तो ये इन्होंने 3 प्रिंसिपल की बात की है। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक किया करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।